तो जैसा कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे टिक वेल्डिंग से रिलेटेड, यानी कि टिक वेल्डिंग जो सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो सीखना चाहते हैं तो वो सीख नहीं पा रहे मतलब सीखने का बात नहीं है जैसे कि सीखना चाहते हैं बट काफ़ी रीज़न है या बहुत सारे रीज़न है जैसे कि उसके वजह से सीख नहीं पा रहे हैं। तो रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि मतलब काफ़ी लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, जैसे कि टिक वेल्डिंग के बारे में कि टिक वेल्डिंग करने से नपुंसक हो जाते हैं या और ये बहुत सारे बात बताते हैं, फेफड़ा ख़राब होता है, गुर्दा ख़राब होता है वगैरह वगैरह। तो यही कन्फ्यूज़न को मैं दूर करना चाहता हूँ और जो लोग कह रहे हैं आपको उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और इस बारे में मैंने फुल डिटेल में एक वीडियो भी बनाया है, बट वो वीडियो अलग चीज़ के लिए, जैसे कि नपुंसक के बारे में कि नपुंसक कैसे हो जाएंगे या नहीं होंगे जो भी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और मतलब जो लोग कह रहे हैं कि बीमारी होता है या प्रॉब्लम होता है या कुछ भी, तो वो लोग खुद करके नहीं देखे हैं कभी, सबसे पहली बात तो। क्योंकि ये जो बातें हैं वो एक वेल्डर कभी नहीं कहता है जो टिक वेल्डर है वो ये बात कभी नहीं कहेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ हो रहा है या जो भी आप सुने होंगे आप आस पड़ोस के लोगों से या किसी और से कि ये मत करो बेटा, ये वेल्डिंग मत करो अच्छा नहीं है, या ये काम मत करो अच्छा नहीं है। और जैसे कि आपके पापा मम्मी को बोल दे, अगर मानते आप करना चाहते हैं, जैसे कि मैं करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पापा मम्मी को बता रहे कि नहीं ये मत करने दो, ऐसा होता है वैसा होता है जो भी है। लेकिन वो जो वेल्डर है ऑलरेडी वो वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, जो वो नहीं कभी बोलेंगे। तो अगर एक्सपीरियंस आपको लेना ही है कि क्या है नहीं है तो किसी वेल्डर से लीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे बारे में काफ़ी लोग कहेंगे कि इतना कम एज है, कितना ही दिन ना वेल्डिंग मारा होगा, तो ठीक है, मैं मुझसे लेने का ज़रूरत नहीं है। बट जो वेल्डिंग का काम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो बचपन से करते हुए बूढ़ा हो चुके हैं, मतलब बचपन से नहीं फिर भी जो अपना उनका एज है या हम लोग एक एज से लेके अभी बूढ़ा हो चुके हैं, वैसे बहुत सारे वेल्डर हैं, उनसे आप नॉलेज ले सकते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं इस बारे में, ठीक है। बाकी किसी की भी बात में आके अगर आपका पैशन है सीखना या आप सीखना चाहते हैं तो वो छोड़ना बेकार है, मतलब सही नहीं है। क्योंकि देखिए मान लेते हैं कि अभी इधर उधर से हम लोग वेल्डिंग सीख रहे हैं, जैसे कि फैक्ट्री में जाके, एलएनटी में जाके या कहीं भी जाके अगर ये वेल्डिंग सीख रहे हैं तो लोग मतलब उसे नीचा नज़र से देखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वेल्डिंग लाइन को नीचा नज़र से देखते हैं काफ़ी लोग कि वेल्डिंग का काम कौन करता है या वेल्डर है, मतलब ऐसा करके मतलब बहुत सारे लोग नीचा देखते हैं। तो ये भी रीज़न है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही काम आईटीआई जाके कर रहा है लड़का लोग तो वो अच्छा है। जितने भी आईटीआई किए होंगे उन्हें पता है कि आईटीआई में भी वेल्डिंग का ट्रेड होता है और कारपेंटर का होता है या जो भी अलग अलग ट्रेड होते हैं, तो वहाँ से करे तो अच्छा है। और कहीं और जाके हम लोग सीख लें या करने लगे तो अच्छा नहीं है, गिरा हुआ ये। अब जैसे कि वही बात हो गया कि जो बिना पढ़े लिख के जो कपड़ा सिलाई कर रहा है तो क्या है, तो दर्जी है ना। और वही पढ़ाई लिखाई करके अगर कर रहा है तो क्या है, तो फैशन डिज़ाइनर। लेकिन काम तो दोनों का सेम ही है, सभी को पता है कि वो भी कपड़ा सिल रहा है, ये भी कपड़ा सिल रहा है, लेकिन नाम अलग हो गया, उसका फैशन डिज़ाइनर और इसका दर्जी। तो वो नाम के चक्कर में अगर आप सीखना चाहते हैं काम तो मुश्किल हो जाएगा, मतलब आपके लिए मुश्किल और आपके फैमिली के लिए मुश्किल। फैमिली यानी कि आपके पापा मम्मी को, क्योंकि काफ़ी लोग पापा मम्मी को बताते हैं आपके कि ऐसा मत करने दो, लड़का राय देते हैं कि लड़के को ऐसा मत करने दो, ये काम मत करने दो, अच्छा नहीं है, ये जो भी मतलब कोई भी रीज़न हो, ये फैशन डिज़ाइनर वाला रीज़न हो या मतलब कोई और भी रीज़न हो, जैसे कि पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सीखना है तो ये सब बात को ध्यान नहीं दे के आप बिंदास सीखिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि मैं भी लगभग 10 साल से कर रहा हूँ ये काम, अप्रोक्स। हाँ, 10 साल से मैं टिक वेल्डिंग का काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आर्क वेल्डिंग में ऐसा नहीं है, टिक वेल्डिंग में। तो मैं टिक वेल्डिंग कर रहा हूँ और मैं टिक वेल्डर हूँ, ठीक है, और मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा ही आप बात सुनिए, मेरा ही राय लीजिए, आप किसी का भी राय ले सकते हैं जो काफ़ी पहले से कर रहे हैं, क्योंकि राय वही दे सकते हैं इस बारे में जो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी राय देते हैं, मतलब अगर मान लेते हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप गाड़ी सीखना जा रहे हैं, जैसे कि गाड़ी सीखने जा रहे हैं तो आपको पता नहीं है क्या क्लच है, क्या स्टीयरिंग या ब्रेक जो भी है, मतलब गियर वगैरह, तो आप कंफ्यूज हैं। और काफ़ी लोग डरा भी रहे हैं आपको कि अच्छे से चलाना,
ऐसा होता है वैसा होता है, क्योंकि वो अपना बात बता रहा था कि मैंने सीखा तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो चीज़ इसमें भी वैसे ही है, जो नहीं जानते हैं वो तो कुछ भी बोलेंगे ना कि वैसा होता है वैसा होता है। अब देखिए, मान लेते हैं आपने सीख लिया, गाड़ी आप चलाने सीख लिया, आपको पता है अभी कि एक्सीलरेटर क्या है, क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, स्टीयरिंग क्या है, गियर क्या है, तो आपको पता है कि कब मुझे टर्न लेना है, राइट लेना है, लेफ्ट लेना है या सीधा चलना है, ठीक है। और गाड़ी आपके हाथ में है तो आपको पता है कि मतलब आपको किस तरीके से चलाना है। तो वैसे ये भी है, अगर आप जब वेल्डिंग का काम सीखने जाइएगा या सीख लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या कमी हो रहा है, मतलब क्या आपको फुलफिल करना है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे ठीक क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि आपके शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो आपको पता होगा ना। तो अगर जब पता चल जाएगा आपको कि ये प्रॉब्लम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ये गाड़ी चलाना भी तो आप नहीं जानते थे, लेकिन जब आपको पता चल गया, हर चीज़ चलाने सीख गए, तो आपको पता चला ना कि हाँ, क्लच ब्रेक और स्टीयरिंग जो होता है वो आपके हाथ में आ गया अभी। तो आपको पता चल गया कि मुझे सीधा जाना है, ठीक है, राइट लेना है, लेफ्ट कैसे लेना है, मतलब आपको पता चल गया किस तरीके से गाड़ी चलाना है। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, मान लेते हैं आपको राइट जाना है कोई बोले लेफ्ट जाओ, तो आप जाइएगा नहीं जाइएगा, क्योंकि आपको पता है आपको राइट जाना है। और राइट जाने के लिए राइट साइड स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, ना कि राइट जाने के लिए लेफ्ट साइड स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज करते हैं लोगों को या मिसलीड करते हैं सच बताओ तो उसके चक्कर में मत रहिएगा। अगर आपको राय लेना ही है किसी से तो वेल्डर से लीजिए, ठीक है। अगर जो वेल्डर हैं पुराने बहुत सारे हैं, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए। और अगर मम्मी पापा नहीं मानते हैं या मम्मी पापा अगर रोक रहे हैं आपको तो उनसे बात कराइए, ना कि पड़ोसी से या किसी ऐसे लोग से जो चाहते ही नहीं है आप काम करें। क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं या लोग जानते हैं कि वेल्डिंग लाइन में अच्छा पैसा है, ठीक है। सभी को पता है कि वेल्डिंग लाइन में अच्छा पैसा है। रिस्क देखिए, रिस्क हर काम में है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई कहे कि ठीक है वेल्डिंग लाइन छोड़ के आप इलेक्ट्रिशियन में जाइए, तो उसमें रिस्क नहीं है, उसमें भी है। चलिए ठीक है, वो इलेक्ट्रिक का काम है, उसमें रिस्क है, मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक का काम छोड़ के अगर प्लम्बिंग में जाते हैं, मान लेते हैं प्लम्बिंग का काम, क्या उसमें रिस्क नहीं है? उसमें भी रिस्क है। मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर में काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10वां माला में हो गया, उसके बाद उससे ऊपर, तो वहाँ रिस्क है, बाहर कहीं काम करना पड़े। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि प्लम्बिंग का काम करे तो आप सिर्फ नीचे नीचे काम करिएगा, अंदर में काम, बाहर भी कभी करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, उसमें भी रिस्क है। तो हर चीज़ में देखा जाए तो रिस्क है, वैसे इसमें भी। तो अब कोई कहे कि मतलब तो इस क्या करना चाहिए, करना यही चाहिए, जैसे कि अब इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं तो उसके लिए सेफ्टी है, ग्लव्स पहनना है आपको, चप्पल पहनना है, काम करिएगा, कुछ नहीं होगा, शौक से बचिएगा। वैसे ही प्लम्बिंग में भी है, सेफ्टी बेल्ट यूज़ करिएगा हर चीज़। तो इसमें भी वैसे ही है कि आपको हर चीज़ जो सेफ्टी है उसको साथ में लेके चलिए, साथ में मतलब लगा के यूज़ करिए। काफ़ी लोग कहेंगे, मुझे अगर जो वीडियो देखते हैं मुझे नहीं कहेंगे कि आप खुद यूज़ नहीं करते हैं, दूसरे को बता रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ। और इस वेल्डिंग में टिक वेल्डिंग 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि उस बारे में अगर वीडियो नहीं देखेंगे तभी आप ये बात बोलिएगा मुझे, और देखें तो नहीं बोलिए, क्योंकि 2 टाइप का होता है। जैसे कि आर्गन वेल्डिंग होता है 2 ही टाइप का, 2 टाइप का मतलब एक पोजीशन होता है, जैसे कि प्लांट वगैरह में चलता है पाइपलाइन, एक नॉर्मल। तो ये सब में इतना सेफ्टी मैटर नहीं करता है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर प्लांट में अगर कर रहे हैं तो वहाँ ज़रूरत होता है और वहाँ पहनना ही पड़ता है, ठीक। तो ये चीज़ हो गया मतलब सेफ्टी के बारे में, तो वो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा नंबर बात, कमी अगर क्या हो रहा है, ठीक है। कमी ये है कि जैसे कि डॉक्टर जैसे कि बता रहे होते हैं, नॉर्मली बता रहे होते हैं कि दिन में 5 लीटर जैसा पानी पीना चाहिए। जबकि सभी को पता है ये बात कि दिन में 5 लीटर जैसा पानी पीना चाहिए इंसान को। बट क्या हम पी रहे होते हैं? नहीं, हम खाना खाते हैं, पानी पी लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर दोबारा खाना खाते हैं, उसके बीच में थोड़ा बहुत, मतलब टोटल अगर काउंट किया जाए तो मेरे ख्याल से 2.5 लीटर भी नहीं पानी पीते हैं हम लोग। पता नहीं, कोई पीता नहीं, मेरा तो नहीं होता है सच बताऊं तो। जो नॉर्मली डॉक्टर बता रहे हैं कि दिन में 5 लीटर पानी कंप्लीट होना चाहिए, तो बेटर रहता है, अच्छा रहता है, जो भी है सेहत के लिए। तो हम लोग वही कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो प्रॉब्लम तो होगा ही। तो यहाँ तो नॉर्मली नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन वहाँ तो वेल्डिंग कर रहे हैं, गर्म आ रहा है, बहुत हीट जनरेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो उस वजह भी, मतलब वो भी एक रीज़न है, उस वजह से भी अंदर गर्मी की वजह से सूख रहा है, मतलब हर चीज़, हर पार्ट अंदर का। तो वो रीज़न हो सकता है, होता भी है, हो सकता नहीं, होता भी है। तो उसे आप फुलफिल करें। बाकी जैसे कि ये कहेंगे कि एज अगर कम है तो नहीं करें वेल्डिंग, मैं भी ये कहूँगा। तो काफ़ी लोग ये सोचेंगे कितना एज से शुरू करना चाहिए। तो एज बोले तो देखिए 18+ हर चीज़ होता है, बट हर चीज़ 18+ है इसका मतलब ये भी नहीं है।
बट हाँ 18 प्लस मैं कहूँगा कि 22-23 के हो तो करना चाहिए, ठीक है वेल्डिंग। इसके बाद करिए तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि हर चीज़ अंदर का थोड़ा मेच्योर हो जाता है, जैसे कि पार्ट जो भी है। बट हाँ कर नहीं सकते हैं, लेकिन सीख तो सकते हैं ना। अगर 18 नहीं है आपका तो उस टाइम में सीख सकते हैं आप, सीख के थोड़ा सा करके बाद में कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। बट मैं खुद ही मतलब 18 से पहले भी ये सब किया हूँ, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने नहीं किया और अभी तक ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मैंने जैसे कहा 10 साल से कर रहा हूँ, और आगे क्या होगा नहीं होगा वो मुझे पता नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फ़र्क पता चल जाता है बदन में, अगर कोई प्रॉब्लम होना शुरू होता है ना तो पता चल जाता है। बट मेरा शरीर जो है, बदन जो है वो पहले थोड़ा कम ही था, मतलब अभी तो धीरे धीरे और अच्छा होते जा रहा है। तो मैं ये कैसे कहूँगा किसी को कि वेल्डिंग का काम मत करो, या तुम्हारा पैशन है या करना चाहते हो तो छोड़ दो, ये वो वगैरह जो भी। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो सीखना चाहते हैं वो बिंदास सीखें। और अगर मम्मी पापा नहीं मान रहे, मम्मी पापा को मनाना चाहते हैं, तो किसी जान पहचान मतलब जो वेल्डर है उनसे बात कराइए, जो इनको एक्सपीरियंस उनसे बात कराइए, उनके बारे में बताइए ऐसा है वैसा है, तभी होगा। नहीं तो जाहिर सी बात है, किसी के भी मम्मी पापा अपने औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते, अच्छा ही सोचते हैं। तो किसी का भी सुन के लग जाता है मन में कि ठीक नहीं है, मतलब तो क्या ही करना, दूसरा भी तो ऑप्शन है। बट एक बात है कि दूसरा ऑप्शन भी है, उसमें भी रिस्क है। पर आपको मन है कि मुझे वेल्डिंग करना है, मुझे पैसा कमाना है, तो भाई फिर हम दूसरा ऑप्शन चूज़ क्यों करेंगे। मुझे खाना अगर बिरयानी तो मैं बिरयानी ही खाऊंगा ना। अगर कोई कहे कि चलो बिरयानी से भी पेट भरता है, और क्या बोलते हैं कि दाल भात से भी पेट भरता है, पेट तो भर जाता है ना, दिल सेटिस्फाई नहीं होता है। वैसे ही है कि जैसे कि आप दूसरा काम चूज़ करिएगा, मतलब वेल्डिंग को छोड़ के, तो पेट तो भर जाएगा, पैसा तो कमा लीजिएगा जैसे कि। बट बात पैसा कमाने का नहीं है, उससे ज़्यादा भी कमा ले, बात सेटिस्फेक्शन का है कि मुझे अगर बिरयानी खाना है तो मेरे दाल भात से नहीं होगा, ठीक है, पेट भर जाएगा बट दिल नहीं भरेगा, तो दिल भी भरना चाहिए ना। तो ये सब रीज़न है बहुत सारे। तो मतलब मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूँ नहीं कि मतलब आप लोग को मोटिवेट करूँ। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग ये सब सुन के या ये सब करके डीमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत सारे बातें हैं जो बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा कि जो भी कुछ मैंने बताया आपको समझ में आ गया हो। अगर कुछ बाकी रह गया तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप। और इंस्टाग्राम पे मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर कुछ पर्सनल जानकारी चाहिए आपको तो आप वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरे प्रोफाइल में जाइएगा, वहाँ मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब के बारे में मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।